यस स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने जो है मिसलेनियस स्टार्ट कर लिया था। उसके लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 3 सेट्स है बेटा, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। हमें जो वैल्यू बनानी है, जो फॉर्मूला हमें जनरेट करना है, वो है नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर एटलीस्ट वन। ठीक है, हम एटलीस्ट वन के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसकी वैल्यू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाती है। कैसे देखते हैं। ओके, ये जो सेट है हमारा बेटा, ये सेट ए है, फिर ये सेट बी है और ये है हमारा सेट सी। तो हमने अगर ए के ऑल एलिमेंट्स लिए एन ए, फिर हमने बी के भी सारे एलिमेंट ले लिए एन बी, तो ऐसा करने से ये वाला जो पोर्शन है ए और बी में कॉमन वाला पोर्शन, वो हमारा क्या हो जा रहा है, दो बार आ रहा है। एन ए के पास भी है, एन बी के पास भी है, तो उस वैल्यू को हमने वन टाइम माइनस कर दिया। वैसे ही जब हम बी और सी ले रहे हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है बी और सी में कॉमन, ये हमारी टू टाइम आ रही है, तो इसे भी हमने वन टाइम माइनस कर दिया। सिमिलरली जब हम एन ए एंड एन सी ले रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन भी टू टाइम आ रहा है, तो उसे भी हमने वन टाइम माइनस कर दिया। ओके, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है बेटा, ए बी और सी तीनों में जो कॉमन वैल्यू है, वो हमारी एन ए में ऐड हुई, एन बी में ऐड हुई, फिर एन सी में भी ऐड हो गई। लेकिन वही वैल्यू हमारी ए इंटरसेक्शन बी में भी माइनस हो गई है, ए इंटरसेक्शन सी में भी माइनस हो गई है और बी इंटरसेक्शन सी में भी माइनस हो गई है। ठीक है, यानी ये वाली जो वैल्यू थी जो तीनों में कॉमन है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 3 टाइम ऐड हुई है और 3 टाइम माइनस, तो उसको 1 टाइम हमने प्लस कर दिया है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया बेटा किसका, एटलीस्ट वन के लिए। अब हम देखते हैं कि सपोज हमें ओनली ए फाइंड करना है, ओनली ए। तो ओनली ए के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ओनली ए यानी ये वाला पोर्शन, तो ओनली ए के लिए हो जाएगा हमारे पास एन ए माइनस, इसमें जब हम ओनली ए ले रहे हैं तो ये वाली वैल्यूज आएंगी बस ये। ठीक है, तो ओनली ए के लिए एन ए, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा वो पोर्शन जो ए और बी में कॉमन है, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर हमें माइनस करना पड़ेगा वो पोर्शन जो ए और सी में कॉमन है, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन ऐसा करने से ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये 2 टाइम माइनस हो गया, ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है, इसलिए इस पोर्शन को हमने 1 टाइम ऐड कर लिया क्योंकि ये 2 टाइम माइनस हो गया था। तो प्लस कर लेंगे हम एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली ऐसे ही आप ओनली बी के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओनली बी के लिए फाइंड आउट करेंगे। यस बेटा, ओनली वन का केस क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर एग्जैक्टली 2। तो एग्जैक्टली 2 के लिए हमें क्या करना है, यानी हमें वो वैल्यू चाहिए जो दोनों सेट के पास हो, यानी ये वाली वैल्यू ये और ये, तो ये हमारा हो जाएगा एग्जैक्टली 2। तो उसके लिए बेटा हमने ले लिया एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन सी एंड एन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, जब हम ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं तो ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा है, फिर जब हम बी इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं ये पोर्शन तब भी आ रहा है, जब हम ए इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं ये पोर्शन तब भी आ रहा है, यानी ये वाला पोर्शन 3 टाइम ऐड हो गया। तो हमने इसको क्या किया, 3 टाइम हमने इसे माइनस कर दिया। क्या नाम है इस पोर्शन का, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इज इट क्लियर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर एग्जैक्टली 1। तो एग्जैक्टली 1 का मीनिंग है बेटा, हमको चाहिए ओनली ये वाला पोर्शन। एग्जैक्टली 1 मीन्स हमें चाहिए ओनली ये वाला पोर्शन, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। लेकिन जब हम एन ए प्लस एन बी करते हैं तो ये पूरा पोर्शन ऐड हो जाता है। ऐसे ही जब हम एन बी प्लस एन सी कर रहे हैं, ये ऐड हो गया, फिर ये ऐड हो गया, तो एन ए प्लस एन बी करने से ये पोर्शन 2 टाइम ऐड हो गया, एन ए में भी आया, एन बी में भी आया, फिर ये वाला पोर्शन भी 2 टाइम आ गया, ये पोर्शन भी 2 टाइम आ गया। तो इन तीनों पोर्शन को हमने ट्वाइस ऑफ करके माइनस कर लिया है। ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ट्वाइस ऑफ एन सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन ये वाला पोर्शन हमारा एन ए में भी ऐड हुआ था, एन बी में भी ऐड हुआ, एन सी में भी ऐड हुआ,
और जब हमने माइनस किया है इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हर बार माइनस भी हुआ, तो ये ऐड कितनी बार हुआ 3 टाइम्स, और ये माइनस कितनी बार हो गया 2 टाइम्स यहाँ पे, 2 टाइम्स यहाँ पे, 2 टाइम्स यहाँ पे, तो कितनी बार माइनस हो गया ये 6 टाइम्स। 3 टाइम्स ऐड हुआ था, 6 टाइम माइनस हो गया, तो हमने इसको 3 टाइम ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको 3 टाइम्स ऐड करने से हमारी वैल्यू बैलेंस हो गई, हमारे पास क्या वैल्यूज बची एग्जैक्टली 1। ओके यस बेटा, जो हमने फॉर्मूले अभी पढ़े उसमें हम उसके बेस्ड हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ हमारे पास है कि 60 पीपल्स हैं हमारे पास जिस पे हम सर्वे कर रहे हैं। उन 60 पीपल्स में वो कह रहा है कि 25 पीपल्स ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, 26 टी पढ़ते हैं और 26 आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, और 9 पीपल ऐसे हैं जो एच एंड आई को पढ़ते हैं, 11 एच एंड टी एंड 8 टी एंड आई, और 3 पीपल्स ऐसे हैं बेटा जो तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी हमें एट लीस्ट 1 का केस बनाना है। तो ये हमारा सर्कल हो गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है उन पीपल्स को जो एच पढ़ रहे हैं, ये टी को और ये आई को। अब नंबर एट लीस्ट 1 यानी सब जगह से वैल्यू आनी चाहिए, कम से कम 1, यानी 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी ले सकते हैं, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग भी ले सकते हैं, तो कम से कम 1 में सब आ जाएगा। तो एन एच लिया हमने, एन टी ले लिया हमने और एन आई ले लिया। ऐसा करने से ये वाला पोर्शन हमारा 2 टाइम आ गया, हमें ये 1 टाइम चाहिए था, ये भी 2 टाइम आ गया, ये भी हमें 1 टाइम चाहिए था। ठीक है, तो हमने अपना फॉर्मूला यूज कर लिया, एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई। अब ये पोर्शन हमारा 3 टाइम्स ऐड हुआ था, 3 टाइम माइनस, तो उसे 1 टाइम और हमने ऐड कर लिया क्योंकि हमें ये पोर्शन भी चाहिए। अब एन एच का वैल्यू कितना है 25, एन टी की वैल्यू 26, एन आई की वैल्यू 26, एच इंटरसेक्शन आई का वैल्यू 9, एच इंटरसेक्शन टी का वैल्यू 11, टी इंटरसेक्शन आई का वैल्यू 8 और एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू थी 3। अब ये हमारे पास कितना हो गया 9 प्लस 11 हो जाएगा 20, 26 में से 20 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6, फिर -8 प्लस 3 कितना हो गया -5, और ये 26 प्लस 25 हमारे पास कितना आ गया था 6, 5, 11 का 1, 2, 2, 4 और 1, 5, 6 में से 5 माइनस कर दिया तो 1, 51 प्लस 1, 52। ओके बेटा, यस बेटा, 15 के सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है हमसे नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया था हमने एग्जैक्टली 1 के लिए एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस ट्वाइस ऑफ एच एन एच इंटरसेक्शन आई प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी प्लस एन टी इंटरसेक्शन आई प्लस थ्राइस ऑफ एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ओके, तो ये फॉर्मूला हम पहले ही बना चुके हैं। यहाँ हमने ट्वाइस ऑफ माइनस क्यों किया क्योंकि हमें एग्जैक्टली 1 यानी ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ये हमारा h में भी आया t में भी आया, ये पोर्शन हमारा h और t दोनों में आ गया था, इसलिए इसको हमने 2 टाइम माइनस कर दिया। ये वाला पोर्शन हमारा 3 टाइम्स ऐड हुआ था लेकिन 6 टाइम माइनस हो गया था, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमने 3 टाइम्स और ऐड कर दिया था। ओके बेटा, अब हमने सारी जो भी वैल्यूज हमारे पास गिवन थी वो हमने फिल कर दी वैल्यूज, एन एच 25 था, एन टी 26, एन आई 26 माइनस ट्वाइस ऑफ 9 प्लस 11 प्लस 8, 9 प्लस 11 20, 20 प्लस 8 28, 2 जा 56, 3 into 3 9। ये सारा कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ गया हमारे पास 30। हम जो है अपनी ये कैलकुलेशन ट्रिकी वाइज भी सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में जो हमारा 11th का पेपर होता है वहाँ हमें ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, लेकिन हम आंसर चेक कर सकते हैं स्ट्रिक्ट मेथड से, और हम किसी भी कंपटीशन में ये ट्रिकी मेथड ही अप्लाई कर सकते हैं। कैसे वैल्यूज फिल करते हैं, सबसे पहले उसने हमें कहा कि जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कितने लोग हैं 3, तो वो 3 आपने यहाँ फिल कर देना है। फिर वो कह रहा है कि H और I को पढ़ने वाले कितने लोग हैं 9, H और I न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं 9। अब आपके पास यहाँ 3 आ चुका है तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ये पोर्शन H और I का कॉमन पोर्शन है। फिर वो कह रहा है H और T को पढ़ने वाले कितने हैं 11, ये पोर्शन H और T का कॉमन है, 3 यहाँ चुका तो यहाँ 8 हो जाएगा, 11 हो गएगा आपके। फिर T और I को पढ़ने वाले 8 है तो ये 3 यहाँ चुका है तो यहाँ कितना हो गया 5।
3 + 5 8 हो गया आपका, ठीक है। अब h पढ़ने वाले कितने हैं 25, तो 8 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, तो 8 और 3 11, 11 + 6 17, 17 तो 25 - 17 कितना बचा 8। सिमिलरली ऐसे ही t को पढ़ने वाले कितने थे 26, तो 8 3 11 और 5 16, तो 26 - 16 10, तो 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही i को पढ़ने वाले 26 थे, तो 6 + 3 9, 9 + 5 14, तो 26 - 14 ये 12 हमारा यहाँ आ गया। अब हमें एग्जैक्टली 1 बताना था, तो 8 + 10 + 12 ये एग्जैक्टली 1 वाली वैल्यूज है, तो 8 + 10 + 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30। ओके, तो हमारा आंसर हो गया बेटा 30। ओके।